नमस्ते, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं जयप्रकाश शर्मा हाजिर हो चुका हूं यूपी मांगे उत्तर लेकर। देवबंद होगा देवरंद। जी मैं नहीं कह रहा हूं, लोग डिमांड कर रहे हैं कि भैया इसका नाम ऐसा कर दीजिए जो देवबंद है, सहारनपुर वाला देवबंद, जहां आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए थे, उसकी बात कर रहा हूं। आज उसी मुद्दे पर बात होगी। इसका नाम देवरंद क्यों होना चाहिए, क्यों तकरार हो रही है, बहुत सारे इश्यूज पर हम बात करेंगे। बैकग्राउंड लेकर चलेंगे आपको, मायावती के दौर से फिर अखिलेश का दौर, फिर योगी जी का दौर, ये तमाम दौर आपको दिखाएंगे इसी चर्चा के दौरान। यूपी में एक बार फिर नाम बदलने की मांग को लेकर घमासान छिड़ गया। अब ये बहस छिड़ी है कि देवबंद को लेकर वो जगह जो कि मुस्लिमों का गढ़ माना जाता है, यहाँ तालीम दी जाती है, बहुत सारे मदरसे हैं यहाँ पर, उस जगह को देवरंद करने की मांग हो रही है। पहले देवबंद के विधायक और योगी सरकार में राज्य मंत्री कंवर ब्रजेश सिंह ने देवबंद का नाम देवरंद करने की मांग की। अब बजरंग दल के पूर्व संयोजक विकास त्यागी ने भी यही मांग दोहरा दी है। वहीं इस मांग को लेकर बड़ा विरोध भी शुरू हो गया है। मौलाना देवबंद का नाम बदलने की मांग को लेकर भड़क गए हैं। सवाल यह, क्या जानबूझकर वोटों के ध्रुवीकरण के लिए नाम बदलने की सियासत हो रही है, या फिर आक्रांताओं द्वारा बदले गए नामों को दोबारा उनकी पहचान दिलाई जा रही है? और अगर आक्रांताओं ने मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई और सनातनी पहचान को मिटाया, तो फिर उस गलती को सही करने पर मौलाना बेचैन क्यों है? ऐसे ही कुछ सवालों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट आप देखिएगा। पहले इलाहाबाद हुआ प्रयागराज, फिर मुगल सराय हुआ पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, उसके बाद फैजाबाद हुआ अयोध्या। योगी राज में लगातार मुगलिया निशान मिट रहे हैं। यूपी में भगवा लहरा रहा है। यूपी की अब सनातनी पहचान हो गई है। लगातार जिलों, शहरों, रेलवे स्टेशनों के नाम बदले जा रहे हैं। अब इसी सिलसिले में देवबंद का नाम बदलने की मांग की गई है। बजरंग दल के पूर्व प्रांत संयोजक विकास त्यागी ने मांग की है, देवबंद का नाम बदलकर देववृंद किया जाए। तो वो देवबंद का नाम परिवर्तित करते हुए देववृंद ये करना चाहिए, क्योंकि प्राचीन नाम ये देववृंद ही था, जो कालांतर में बिगड़ता हुआ और ये देवबंद हो गया। तो पुरानी पहचान ये देववृंद के नाम से है। ऐसा पहली बार नहीं है कि जब देवबंद का नाम देववृंद करने की मांग की गई है। इससे पहले देवबंद से बीजेपी के विधायक और योगी सरकार में पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री कंवर ब्रजेश सिंह भी ये मांग उठा चुके हैं। भारत विकसित बने, उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश बने, ये संस्कृति को लेकर के उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। जब लोगों के हृदय के अंदर देववृंद बस जाए तो घोषित कब होगा इसको छोड़ दीजिए। आज देवबंद अपने आप में पहचान देवबंद ही रखता है। देवबंद यानी मुस्लिमों का गढ़, देवबंद यानी इस्लामिक शिक्षा का केंद्र। इसलिए यहाँ का नाम बदलने की मांग उठी तो ये मौलानाओं को रास नहीं आया और वो भड़क गए। शहर या जगह के नाम बदल देने से वहाँ के लोगों की किस्मत नहीं बदली जा सकती। हाँ, किस्मत उस वक्त बदली जा सकती है जहाँ पर शहर का नाम बदला जा रहा है तो वहाँ के लोगों को रोजी रोजगार फराहम किया जाए। यूपी में नाम बदलने की सियासत नई नहीं है। इससे पहले भी समय और सियासत के हिसाब से जिलों और शहरों के नाम बदले जाते रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या जगहों का नाम बदलने की मांग केवल सियासी गोलबंदी है, वोटों के ध्रुवीकरण का गेम प्लान है, या फिर आक्रांताओं की गलती का शुद्धिकरण? सहारनपुर से नीना जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं देवबंद के नाम को बदलने की मांग पर कुछ मुस्लिम धर्मगुरु ऐतराज जता रहे हैं, तो वहीं कुछ कह रहे हैं कि नाम बदलने से बेहतर है कि विकास के काम हो। करता हूँ आदरणीय आदित्यनाथ जी से, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आदरणीय कंवर ब्रजेश सिंह जी, देवबंद का नाम देववृंद करना चाहिए और इसके साथ देववृंद को जिला भी बनाना चाहिए। यह भी मेरी मांग है कि जिससे देववृंद के लोगों का विकास हो सके, लोगों को अच्छी व्यवस्था मिल सके। नाम बदल दिया जाए, देवबंद का देवबंद कर दिया जाए, तो अवाम का मुतालबा है, जमहूरियत है, इंतज़ामिया है, ये सब मिलकर जो फैसला करें वही बेहतर होता है। हम तो ये कहते हैं कि चूँकि बहुत लंबा खर्च आता है, उन पैसों से कुछ और काम किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है।
चले आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। बहुत सारे मुद्दों पर ये चर्चा होगी, बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि देवबंद होगा देववृंद, क्योंकि देवबंद आपको बता दें कि बहुत सारे मुस्लिम धर्मगुरु वहां रहते हैं और यहाँ एक तालीम का गढ़ माना जाता है मुसलमानों के लिए देवबंद को। बहुत सारे मदरसे यहाँ चलते हैं, लेकिन उसका नाम बंद, अब नाम देववृंद करने की बात हो रही है। लेकिन सवाल है कि नाम में क्या रखा है। कई बार तो ये होता है और कई बार सवाल उठता है कि नाम में ही सब कुछ रखा है। तो यही एंगल से आज चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए। रत्नेश मिश्रा हैं बीजेपी के नेता, राज शर्मा हमारे साथ कांग्रेस के नेता, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। विकास त्यागी हैं पूर्व प्रांत संयोजक बजरंग दल, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। अफला उलख मुस्लिम स्कॉलर, वो जैसे ही जुड़ेंगे तो चर्चा में शामिल करेंगे। राज साहब, सबसे पहले आपसे रिएक्शन ले लें। नाम बदल दे देवबंद का, देववृंद कर दें? परमिशन ग्रांटेड? नहीं, हमारे कहने से क्या होगा, सरकार तो जो अरे आप भी मांग कर देंगे तो देखो अभी तुरंत कर देगी योगी सरकार। कांग्रेस भी कह दे कर दे भाई, आप बयान दे दीजिए। आप देखिए अभी नहीं, हमें ऐसे समर्थन कर दीजिए आप। नहीं, मैं समर्थन उन बातों का करता हूं जहां पे देश के लिए एक एकता का संचार होता हो। मैं ऐसी बातों का समर्थन नहीं करता जहां पे देश भावना बढ़ती हो। और भी गम है इस दुनिया में मोहब्बत के सिवा। अरे आदमी यार, और भी काम है जेपी भाई। ये नाम बदल दिया। अच्छा, एक और वो बता रहा हूं, वहां पे जो बजरंग दल के वगैरह कह रहे हैं, मैं दावे के संग कहता हूं उनके ज्यादातर दोस्त मुसलमान ही होंगे। बीजेपी के विधायक भी मांग कर रहे हैं। अच्छा, और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं जेपी भाई, नाम बदल रहे ठीक है, एक काम करो, जो 12-13 दामाद है ना बीजेपी के नेताओं के मुस्लिम, उन्हें भी बदल दो भाई, मजा आ जाएगा। और नाम तो बदल रहे हो ठीक है, मेरा समर्थन बहुत अच्छा मिलेगा। अगर आप कह रहे हो कि वो जो मुस्लिम दामाद हैं उन्हें भी बदल दो भाई, थोड़ा सनातन धर्म में एक संदेश अलग जाएगा। राज साहब, ये तो आक्रांताओं ने नाम रखे हैं, उन्होंने नाम पहचान बदली है, भारतीय संस्कृति को सनातन संस्कृति का नाम बदला है, तो उसमें अगर ये रख दे तो क्या हो गया? बात जेपी भाई अगर मगर की नहीं है। हाँ। बात ये है कि हमारे यहाँ पहले देश अगर और मगर की तो लड़ाई है ना सर इसमें तो। वो तो भारतीय जनता पार्टी को सूट करता है ये, और सूट करता है। और मैं तो कहता हूं इसमें नाम बदल लेगा ठीक है। इनमें ये ज्यादा विषय का वो नहीं है बहस की, इसमें बहस करें हम लोग। अरे हमें देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करना है। अब बताइए, योगी जी मठाधीश हैं, अरे उनको लोग पूछते हैं भाई, उनकी मुख्यमंत्री से ज्यादा में एज ए मठाधीश है इज्जत। अगर वो ऐसी छोटी बातें करेंगे अच्छा नहीं, वो हेमंता वगैरह करे चलता है। राज साहब चलिए, मुख्यमंत्री छोटी बात करें। राज साहब मुख्यमंत्री ने की नहीं, मुख्यमंत्री के पास तो डिमांड गई है। लेकिन एक बड़ा सवाल राज साहब, मायावती का दौर आपने देखा, उन्होंने कई जिलों के नाम दलित महापुरुषों के नाम पर रखे। उन्होंने, याद है या राज साहब भूल गए? मैं फ्लैशबैक में लेकर चल रहा हूं आपको। और एक दो यूनिवर्सिटी का नाम भी उन्होंने दलित महापुरुषों पर रखे। अब अखिलेश जी आ गए तो अखिलेश जी ने उनके नाम ही चेंज कर दिए, उन्होंने अपने हिसाब से रख दिए नाम। अब योगी जी आ गए तो उन्होंने अपने हिसाब से रख दिए। तो ये तो परंपरा है। चलिए आप मान लीजिए आप बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, बीजेपी को आप सुना रहे हैं खरी, लेकिन ये तो परंपरा चली आ रही है, उस परंपरा को बीजेपी भी निभा रही। तो अब भाई उनका एजेंडा हिंदुत्व का, तो हिंदू नाम दे रहे हैं। बदले तो उछल कूद नहीं मचाई। हाँ। और यहाँ पे बीजेपी बदल रही है तो बीजेपी ये दिखाना चाहती है कि मुस्लिम देश का विद्रोही है, एकता को अखंडता पका रहे हैं ये लोग। और मायावती और अखिलेश जी बदलते थे तो उसमें कुछ नहीं, ठीक है भाई आया बदल दिया। आपको बदलना था, इतना हल्ला क्या कि जबरदस्त बदलने पे ये दिखाना चाहते हैं कि मुस्लिम गद्दार है, हम हिंदुओं के सही। जल्दी से रत्नेश मिश्रा साहब, सुना आपने राज साहब को, जल्दी से रिएक्शन, तो बाकी मेहमान भी जुड़ना है। रुकिए राज साहब, अभी आ रहा हूं मैं। रत्नेश मिश्रा। जेपी जी, आपको सभी साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए जेपी जी, अगर आज देववृंद को उसका प्राचीन नाम वापस मिलता है तो इसमें गलत क्या है? हजारों वर्षों से वो देववृंद के नाम से जाना जाता रहा है, मुगल काल में नाम बदल दिए गए, और आज अगर लोकतांत्रिक सरकार से ये मांग की जा रही है, जनता की ये भावना है कि उसके नाम को पुनर्स्थापित किया जाए, तो इसमें दिक्कत क्या है? और अभी आपने एक सवाल पूछा है, उसको मैं थोड़ा और एक्सटेंड कर देता हूँ। मैं विपक्ष से ये पूछना चाहता हूँ कि जब अंग्रेजों के समय के नाम बदले गए तब इनको कोई जाति पाति धर्म वाली राजनीति नहीं दिखी। जब बॉम्बे से मुंबई हुआ, मद्रास से चेन्नई हुआ, कलकत्ता से कोलकाता बना, तब कोई विवाद नहीं था। लेकिन जैसे ही भारत की सभ्यता और सनातन विरासत से जुड़े हुए नामों को वापस लेने की बात होती है, इन लोगों को समस्या होने लगती है। सच्चाई तो ये है कि ये नाम परिवर्तन नहीं, बल्कि हिंदू और सनातन परंपरा को मानने वाले लोगों के साथ ऐतिहासिक न्याय है।
या भारत की उस पहचान को मजबूत करने का प्रयास होगी? लेकिन रत्नेश साहब, आप भी तो वोटों का ध्रुवीकरण का खेल करते हैं ना। जहां मुस्लिमों की संख्या ज्यादा वहीं आप जाते, वहां चले जाते हैं आप लोग। देखिए जेपी भाई, कोई कह रहा अलीगढ़ को हरिगढ़ कर दो, कोई कह रहा मिर्जापुर का नाम बदल दो, कोई कह रहा शाहजहांपुर का नाम बदल दो। देखिए जेपी भाई, भारत की पहचान विदेशी आकांक्षाओं से नहीं बल्कि रामकृष्ण, शिव, बुद्ध और हमारी सांस्कृतिक विरासत से होगी। और सबसे पहली बात यह है कि विपक्ष को यह समझना होगा कि सरकार अगर कहीं कोई क्या कहते हैं भारत की सांस्कृतिक पहचान को स्थापित करने के पक्ष में काम कर रही है तो ये किसी समुदाय विशेष के खिलाफ कार्य नहीं होगा। लेकिन बार बार पता नहीं क्यों विपक्ष इन सारी चीजों को हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश करता है। इनको लगता है कि बस इसको हिंदू मुस्लिम का रंग दे दो ताकि सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकें। चलिए मैं लौटूंगा मैं अफला उल हक साहब है, मुस्लिम स्कॉलर, उनको भी जोड़ देता हूं। अफला उल हक साहब, देवबंद को देवरंद कर दें अगर आप लोगों की मंजूरी हो तो? आप बिल्कुल करिए, हमें इस बात से मुसलमानों को कभी कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई है। देवबंद की अगर आप थोड़ा सा इतिहास भी पढ़ेंगे ना तो देवबंद कोई मुस्लिम नाम नहीं है, ना ये कोई मुगल काल में या किसी मुस्लिम महापुरुष के नाम पे रखा गया है। थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर आप इसका देखेंगे तो ये एक देवी के नाम पे रखा गया था, देववन था पहले, जो लोकल लैंग्वेज में चेंज होते होते जो है देवबंद हो गया है। अब आप देवव्रत कर दीजिए उसको तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा मुद्दा सिर्फ ये होता है कि पहले के अगर आप इतिहास में थोड़ा सा अगर पीछे जाएंगे तो पहले जब मुख्यमंत्री किसी सूबे में या किसी जिले में या किसी शहर में आया करते थे तो वहां लोगों की अपेक्षा ये होती थी कि मुख्यमंत्री आए हैं, सूबे के मुखिया आए हैं, कुछ हमारे जिले को, हमारे क्षेत्र को बड़ी योजना कुछ बड़ा दे के जाएंगे जिससे जनता का फायदा होगा। उसमें कभी कोई हॉस्पिटल दे जाता था, कोई 2 महीने में दूसरा दौरा कर गए सहारनपुर में और करोड़ों की सौगात दे गए। जी तो अच्छी बात है ना, हम तो ये कह रहे हैं। तो खाली हाथ थोड़े दे रहे हैं सहारनपुर को, भाई दे ही रहे हैं। बिल्कुल नहीं दे रहे तो योगी जी अपनी जेब से कोई दे रहे हैं। नहीं, आपने उम्मीद जताई, मैं तो ये कह रहा हूँ ना, आप कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है। हम इस बात को कह रहे हैं, योगी जी दे रहे, बहुत अच्छी बात है। जिले का विकास होना चाहिए, शहरों का, प्रदेश का विकास होना चाहिए। आप देवबंद से देवव्रत कर दें या कल को देवव्रत से कुछ और व्रत कर दें, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए मैं लौटूंगा। मैं एक रिएक्शन, विकास त्यागी जी हैं, पूर्व प्रांत संयोजक बजरंग दल, इन्होंने मांग उठाई है। इससे पहले बीजेपी के बहुत विधायक भी उठा रहे थे। और लेकिन त्यागी साहब, पहला सवाल अब आपसे यही है, सर नाम में क्या रखा है, या आपको लगता है कि नाम में ही सब कुछ रखा है? भाई त्यागी जी, आप फेडर देख लीजिए भाई। या त्यागी जी आपने म्यूट तो नहीं कर रखा, अनम्यूट कीजिएगा, रखिए अपनी बात। जी मैं कह रहा हूं यदि देवबंद का नाम देवरंद होगा तो क्या दिक्कत होगी? हम हजारों साल तक इन आक्रांताओं के कारण गुलाम रहे और आज वो गुलामी के चिन्ह भी आज हिंदुस्तान की धरती पर खड़े हुए हैं। वास्तव में हम जो आजाद हुए हैं, ये 2014 में जब मोदी जी की सरकार आई, वास्तव में तो हिंदू समाज गुलामियत की जंजीरों को तोड़कर जब आया। पिछले 65-70 साल तक कांग्रेस और अन्य पार्टियों का शासन देश पर रहा, तो क्या हिंदू समाज का शोषण नहीं उस सरकारों में हुआ? क्या स्थिति रही जम्मू कश्मीर की? क्या स्थिति रही अभी पश्चिमी बंगाल की? तो वास्तव में 2014 में हम लोगों ने वो गुलामियत की जंजीरें तोड़ी हैं। और जो चिन्ह, चाहे वो कस्बों के नाम हो, चाहे वो नगरों के नाम हो, वो सब नाम हटने चाहिए। और देवबंद का जो नाम था वो देवरंद था, देवताओं का स्थान, जहां पर देवता इकट्ठे होते हैं। तो वो धीरे धीरे बिगड़ता और कालांतर में उसका नाम ये देवबंद हो गया। और ये मेरी मांग नहीं है, संपूर्ण हिंदू समाज की मांग है। हिंदू समाज के बीच में जो संगठन काम कर रहे हैं उन सब। त्यागी जी, बहुत सारे मौलाना ये कह रहे हैं कि भाई आप नाम बदलने में क्या, रोजगार दीजिए, शिक्षा दीजिए, उस जिले में स्वास्थ्य की सुविधाएं दीजिए, उनको बेहतर करिए, उस पर फोकस करिए ना, नाम बदलने से क्या होगा? हाँ मैं बोलूंगा ना, मौलानाओं की पेट में दर्द होगा, दर्द होगा ना। हम विकास नहीं कर रहे क्या योगी जी? मोदी जी विकास नहीं कर रहे क्या? सड़कें बढ़ नहीं रही क्या? हाईवे बढ़ नहीं रही क्या? रेलवे लाइन निकल नहीं रही क्या? तो नाम भी बदलना जरूरी है। जिस प्रकार से देश के अंदर मोदी जी ने और प्रदेश के अंदर योगी जी ने और विकास की गंगा बही है, तो मेरी मांग है, क्योंकि मैं एक हिंदू संगठन से जुड़ा हुआ हूं, हिंदू समाज के लिए मैं काम करता हूं, मेरी मांग है कि देवबंद का नाम ये देवरंद होना चाहिए। प्राचीन नाम इसका देवरंद ही था, बिगड़ते बिगड़ते कालांतर में इसका नाम देवबंद हो गया।
और पुरानी। ठीक है, अफला उलग साहब, आप ये बजरंग दल के प्रांत संयोजक रहे, पूर्व प्रांत संयोजक, त्यागी जी की बात से आप सहमत हैं? उनकी दलीलें, उनका तर्क, भैया इसलिए नाम बदला जाए। देखिए, त्यागी जी जो भी कह रहे हैं, एक तो वो बजरंग दल से हैं। बजरंग दल एक बड़ा बदनाम संगठन हो चुका है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। जहां भी कहीं रकस, किसी शहर में, किसी में कहीं बदमाशी में इनको देख लीजिए, कहीं लोगों को मारने में बजरंग दल को आप देख लीजिए। तो उसको तो खैर छोड़िए, त्यागी जी की सोच से आते हैं। बात यह है कि ठीक है, कोई अगर योगी जी नाम बदलना चाह रहे बदल दे, उससे कोई किसी मुसलमान पे तो देखिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जो भार पड़ेगा वो सरकार पे खुद पे पड़ेगा। जो नाम बदलने में जो खर्चा, जो टैक्स का जाता है, वो उस पे वो सरकार जानेगी, योगी जी जानेंगे, उससे किसी मुसलमान पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ, बात ये है कि आज तक जिन शहरों के या जिन जिलों के नाम योगी जी ने बदले हैं, उनमें कितना विकास हुआ है, या वो पहले की बनिस्बत कितने बदल गए हैं, कितने वहां के लोग खुश हैं, कितनी वहां पे लोगों को अफला उलग साहब, देखिए इन्होंने फिरोजाबाद का नाम अयोध्या अब कर दिया, तो क्या देखिए अब क्या हो रहा है। और आपने देखा प्रयागराज बदला, इलाहाबाद का नाम जी, तो वहाँ बदला तो है। तो उन शहरों की हालत कितनी बदल गई। एक छोटा सा काउंटर है। बोलिए रत्नेश जी, जल्दी से बोलिएगा। जेपी भाई, अभी हमारे जो मुस्लिम स्कॉलर साहब हैं वो कह रहे थे कि नाम बदलने से क्या होता और क्या नहीं होता, और उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी सौगात नहीं दे रहे। अरे भाई, अगर आप लोग को दिखता ही नहीं है तो हमारा उसमें क्या दोष है। अभी देखिए, गंगा एक्सप्रेस वे का सौगात दिया गया है। देश के लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से गंगा एक्सप्रेस वे मेरठ को लेकर प्रयागराज से जोड़ा, हमने वो विकास नहीं था क्या? उस रोड पे जब चलेंगे, और जब कह रहे हैं कि टैक्स का खर्चा पड़ेगा और इससे मुसलमान को कोई नुकसान नहीं होने वाला, तो मैं इनसे सहमत हूँ। मुसलमान टैक्स देता कहाँ है भाई? वो टैक्स दे रहा होगा तब उसको पड़ेगा ना उसके ऊपर खर्चा। टैक्स तो सारा हिंदू दे रहा है, और हिंदुओं के टैक्स के खर्चे पर ये पल रहे हैं। इनको सब्सिडी हिंदुओं के टैक्स के पैसों से मिलती है, इनको सारी चीजें हिंदुओं के टैक्स के पैसों से मिलते हैं। ये टैक्स पेयर है कितने? ये टैक्स पेयर होंगे तब इनको दिक्कत होगी ना। और एक चीज इन्होंने अभी हमारे बजरंग दल के ऊपर जो टिप्पणी की, बजरंग दल इन लोगों के लिए खतरा है। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो सनातन विरोधी, एक बात सुनिए रत्नेश जी, बात सुनिए। कहिए अफला साहब रत्नेश जी, ये टैक्स वाला से मसले से आपने अभी खुद को बोला है कि जो टैक्स का भार पड़ेगा ये हिंदुओं पे पड़ेगा। तो क्या योगी जी हिंदुओं के खिलाफ है इस प्रदेश के? ये बहुत सही है अफला उलग साहब, बहुत अच्छा। अरे रत्नेश साहब वो ये सही पूछे अफला उलग साहब कि ठीक है भाई, मुस्लिम तो हिंदुओं के टैक्स पर पल रहे हैं, लेकिन फिर क्या हिंदू विरोधी हैं क्या योगी जी? वो पूछ रहे हैं अफला उलग साहब कि उन पे हिंदुओं पर बेचारों पर टैक्स का वो पड़ेगा। अगर हिंदू विरोधी होते तो इलाहाबाद का नाम प्रयागराज थोड़ी ना करते। अगर हिंदू विरोधी होते तो आपने तो कहा कि मुस्लिम तो टैक्स देता नहीं। मैं तो यही सुनना चाह रहा था। अफला साहब ने दे दिया जवाब आपको, लेकिन और मुसलमान आपके टैक्स पर पल रहे हैं, तो फिर क्या सरकार हिंदू विरोधी है क्या जो हिंदुओं पर टैक्स लगेगा? भाई हिंदू नहीं, मांग तो हिंदू ही कर रहा है ना कि भाई देवबंद का नाम टैक्स भी हिंदुओं पर ही लगेगा। बिल्कुल, हम तो देने तैयार है भाई। हमारी सांस्कृतिक विरासत को पुनर्स्थापित करिए। चले, राज साहब कुछ कहना चाह रहे थे इस बीच अभी। राज साहब जल्दी से रखिएगा, फिर मैं त्यागी जी का रुख करूंगा। हमसे दोगुना टैक्स ले लीजिए, हमारी सांस्कृतिक विरासत को स्थापित करिए। आवाज नहीं आ रही थी, वो करते बड़ी रोड बन रही है। जेपी भाई, इन्हें पता नहीं है, ये मैं कोई गंगा एक्सप्रेस की बात नहीं कर रहा। नॉर्मल हाईवे में 3 से 3.5-4 किलोमीटर का हमें टोल देना पड़ रहा है। लूट रहे हो आप, लूट रहे हो। इस बात को सोचना आप। अगर बरेली से देहरादून जाओ 700 किलोमीटर चाहते हो और करीब 1235 रुपए का टोल लगता है आने जाने में। आप नहीं समझोगे, गलत बात मत कहना यहाँ पे। लेकिन विकास रासब ये तो कहते हैं अच्छी सड़क चाहिए तो भाई टोल देना पड़ेगा। ये तो उनके केंद्रीय मंत्री कह चुके हैं सदन के अंदर, टोल दो और अच्छी सड़कें लो। और वाकई में यूपी में तो अच्छी सड़क है राज साहब, कहीं हिचकोले आप खाने नहीं पड़ते आपको। और जितना तो पैसा भी तो कमा रहे, 4 रुपए किलोमीटर टोल कोई सरकार ने किया। मैं मानता हूं कि 70 साल में कोई सरकार नहीं कर पाई। और यदि अभी टोल के नाम पर, टैक्स के नाम पर, और सरकार को 2014 के बाद देंगे। अरे भाई त्यागी जी, आप तो पैदा 2014 के बाद हुए हो। मैं तो आपको जब आप 2000 के बाद हुआ, जो आपका नाबालिग हुए,
हाँ, आप तो नाबालिग हो। 2014 के आप बाद हुआ ना, बोल जब सकते हो, बता ठीक रहा है। हूँ। भाई आप कह रहे हो ना 2014 के बाद आजाद हुआ, जेल तोड़ गए हैं और 2014 में मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री क्यों बन गए? तो उस यही तो हिसाब से आप लोगों को आपका दोहराना जन्म भी क्यों? हुआ होगा 2014 में। आप तो इस हिसाब से नाबालिग हो। आप जो चाहे, इसीलिए बोल रहा हूँ, इसीलिए आप जो चाहे बोल सकते सकते हो। इस देश के अंदर तो एक यदि आप ये आदमी ये कहे कि 2014 में भारत आजाद हुआ, क्या सोचता हूँ नाबालिग है। तो पैसा नहीं देने के और सुविधाएं आपको अरे आप देश के नाबालिग अंदर चाहिए। आपको 2014 के बाद भारत आजाद हुआ इस देश के अंदर विकास चाहिए तो टैक्स भी देना पड़ेगा, टोल भी देना पड़ेगा। लेकिन त्यागी जी अब त्यागी जी लड़ाई ये देखिए ना, अब आप देवबंद की बात कर रहे हैं त्यागी जी, लेकिन अब इतने नाम है, कोई सुल्तानपुर की बात कह रहा है कि सुल्तानपुर का नाम बदल दीजिए, कोई मिर्जापुर की नाम बदलने की बात कह रहा है, कोई शाहजहांपुर की नाम बदलने की कह रहा है, कोई गाजीपुर की नाम बदलने की बात कह रहा है, कोई अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने की मांग कह रहा है, कोई गाजी अभी मैं सुन रहा था वो अभी गाजियाबाद का भी नाम बदलने की मांग कर रहे हैं यहाँ पर आपके लोनी के विधायक। गुलाबियत की एक चीज इस देश के अंदर से वो हटा देनी चाहिए। मैं मांग करता हूं कि देवबंद का नाम योगी जी जब कभी भी आऊं देवबंद के अंदर तो इसका नाम देवरंद होना चाहिए, क्योंकि इसका प्राचीन नाम ये देवरंद ही था। लेकिन त्यागी जी आपने तो मांग कर दी, लेकिन इस मांग के पीछे करोड़ों का खर्चा है ना, एक जिले के पीछे। मैं कह रहा हूं करोड़ों का नहीं, जितना भी खर्चा होगा वो सब साइन किया जाएगा, लेकिन गुलाम वो त्यागी जी देंगे, त्यागी जी आने वाले पीढ़ी को पता चलना चाहिए ना। ठीक है, अफला उलग साहब आपको क्या लगता है ये वोटों के ध्रुवीकरण के लिए बात हो रही है सिर्फ कि भाई वोटों का ध्रुवीकरण हो और एक सनातन का बाना हो, हिंदुत्व के एजेंडे को धार दिया जाए? जी बिल्कुल जेपी भाई, मैं आपको बताऊंगा कि ये जो भी नाम बदलने की पॉलिटिक्स रही है, चाहे वो अखिलेश ने करी है, मायावती जी ने करी है या योगी जी कर रहे हैं, वो सिर्फ जो है वोटों के ध्रुवीकरण और एक सियासी चाल है, एक सियासत का मुद्दा है ना। योगी जी हिंदुओं के हैं और मुसलमानों के तो खैर जो है वो कहते ही नहीं है कि मैं मुसलमानों का हूँ, तो लेकिन इसमें कुछ बहुत बड़ा काम नहीं है। ऐसा क्यों कहते हैं? वो तो सबका साथ सबका विकास करते हैं, ऐसा थोड़े। लेकिन ऐसा जमीनी स्तर पे तो नहीं होता ना। योजनाएं नहीं मिल रही है क्या? आपको पानी नहीं मिल रहा, आपको बिजली नहीं मिल रही, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल रही, आयुष्मान कार्ड योजना नहीं मिल रहा, राशन नहीं मिल रहा या पक्के मकान नहीं मिल रहे? वो तो ये कहते हैं कि हमने तो सबसे ज्यादा मुसलमानों को दिए। लेकिन योगी जी के बयानों में हमेशा वो जो है गलत अल्फाज तो मुसलमानों के लिए इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने तो नहीं कहा, उन्होंने तो कहा वो तो सबके लिए कहते हैं, वो तो सबके लिए कहते हैं। नहीं, अभी आप बंगाल के भाषण उठा के देख लीजिए, आप यूपी के भाषण उठा के देख लीजिए, योगी जी बोलते हो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है। क्या वो ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं है? रत्नेश साहब ये सिर्फ वोटों की ध्रुवीकरण के लिए हो रहा है। अफला उलग साहब कह रहे हैं कि बट वोटों का ध्रुवीकरण करना है बस बीजेपी को। देखिए जेपी शर्मा जी, अफला उलग साहब तो कहा कि क्योंकि अपनी काउंट की ही बात करेंगे, लेकिन मुझे कांग्रेस का विरोध देखकर कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि कांग्रेस जो है वो हमेशा राजनीति करती रही तुष्टीकरण की, और उसकी पूरी राजनीति वोट बैंक के इर्द घूमती रहती है। जिस कांग्रेस पार्टी ने वर्षों तक इस देश की सभ्यता, परंपरा और बहुसंख्यक समाज की आस्था को नजरअंदाज किया, वही आज ऐतिहासिक नामों की वापसी पर सबसे ज्यादा परेशान दिख रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस को भारत की सांस्कृतिक चेतना से हमेशा आसक्ता रही है जेपी जी। उन्हें मुगलों के नाम पे राजनीति स्वीकार है, लेकिन भारत की प्राचीन पहचान पर गर्व स्वीकार नहीं है। कांग्रेस चाहती है कि हम देश की जड़ों को भूल जाएं, लेकिन नया भारत जो है वो अपनी विरासत पर गर्व करना सीख चुका है। और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस भारत की सनातन परंपरा और सभ्यता का सम्मान करना कब सीखेगी, ये मैं उनके ऊपर छोड़ देता हूँ। और अभी जो हमारे बहुत बड़ी बातें भैया, मुस्लिमों की टोटल पॉपुलेशन का 86% सिर्फ इनको देश भावना से बातें कर सरकारी राशन लेता है, पूर्व ग्रह से ग्रसित हैं ये, इनको कुछ नहीं पता, सिर्फ इन्हें बस यहाँ आएंगे चीख के बात करेंगे, चेहरे में रोष लाएंगे, मुस्लिम नहीं आते उसमें सिख जन, इनके चेहरे में देखो कितना गुस्सा रहता है हमेशा। जितनी भी क्या कहते हैं छात्रवृत्ति दी जाती है, बेकार की बात है। थोड़ा शांति बनाए रहो यार, हार्ट अटैक हो जाए बेकार। थोड़ा सा शांति बनाए रखा करो रत्नेश भाई, कोई दिक्कत नहीं। कैसी बातें करते हो? कहो साहब, गुस्से में मत कहो। और याद रखना, आज एक हुनर दे जा रहा हूँ मैं, परंपरा की बात करेंगे, कंठ से नीचे गुस्से को मत लेना, कौन सा दोगा भैया, वो दिक्कत करता है।
और आप लेते हो कि मुसलमानों की छात्रवृत्ति राज साहब मेरा सवाल आपसे है, भाई आपको क्या दिक्कत है? आप वो अपने हिंदुत्व के एजेंडे को ध्यान दे रहे हैं, आपको भी तो वोट चाहिए थे ना, आप भी मुसलमानों की बात करते हैं। आपको भी याद होगा मनमोहन सिंह क्या कहते थे? मनमोहन सिंह कहते थे पहला हक सिर्फ मुसलमानों का इस देश के संसाधनों पर, कहते थे या नहीं कहते? भाई आप बिल्कुल गलत, इस देश में क्या मुसलमानी अल्पसंख्यक है? आप गलत हो, मैं आपसे अल्पसंख्यक वर्ग नहीं है क्या? मुझे बताइए ना, गलत साबित करिए आप। क्या पार्टी नहीं है? नहीं, गलत बात है। उन्होंने अगर कहा कि सिर्फ मुसलमानों का हक है तो जो कहो हार जाओ। अरे बिल्कुल कहा सर, इस पे पूरा बवाल हुआ, आप कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं, साल 2006 का मामला है ये सर, मैं तो साल भी बता रहा हूँ आपको। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, इसलिए तो चले गए 14 में। नहीं, आप सर डिबेट खत्म होने के बाद आप कर लीजिएगा आप सर्च। अरे ठीक है, आज डिबेट के बाद ही होगा। और मुझे फोन करिएगा, मैं चैलेंज करता हूँ आपको। तो जेपी भाई आपकी अंग्रेजी कमजोर है। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ आप राज साहब, आप मुझे डिबेट के बाद फोन करिए। पहले आप जाइएगा, गूगल करिए और यूट्यूब पर जाइए और फिर मुझे फोन करिएगा आप। जेपी भाई मैं बेवजह की बहस नहीं करता। मेरे 2 बात कह दी, या तो आपको अंग्रेजी सही समझ नहीं आई, बस नहीं तो आप मुझे समझा दीजिए ना। इस पर तो विपक्ष ने मुद्दा बनाया, बीजेपी ने मुद्दा बनाया था, आप लोगों को घेरा था, तो पूरे विपक्ष को अंग्रेजी समझ में नहीं आई। अरे भाई मेरी बात सुन लीजिए, आप इस बात को मान लिए मनमोहन सिंह ने अगर मुसलमानों के लिए कहा कि सिर्फ मुसलमानों का हक है तो जो कहा हार जाऊंगा। मैं पूरा वीडियो आपको अंग्रेजी के चक्कर में ही देश की जनता ने उनको उखाड़ कर बाहर फेंका। गलत मत बोला करो जेपी भाई, आप जैसे एंकर से यूं आधी से ज्यादा जनता को अंग्रेजी नहीं आती। तो राज साहब आप बताइए ना क्या कहा? उन्होंने सारों के लिए कहा था, शोषित, वंचित, बैकवर्ड। आप ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जो देश के लोगों को समझ में नहीं आती है और उसका परिणाम माइनॉरिटी की बात कही ना, वही मुद्दे की बात मैं कर रहा हूँ ना राज साहब। उन्होंने सबके लिए कहा, मैं भी कहता हूँ क्या माइनॉरिटी में मुसलमान है? नहीं, मुसलमान है तो हिंदू के लिए नहीं, फिर पहला हक नहीं है। अगर पहला हिंदुओं को क्यों नहीं भाई? फिर वही बात है। वैसे जेपी भाई बहुत अच्छे हो आप, ऐसा किरदार। मैं मुद्दे की बात करता हूं, मैं दोनों पक्षों की बात करता हूं, वो जो बात है वो है। कह दिया ये सब है। मेरी बात सुन लीजिए, मैं चैनल का नाम, सब ऐसी झूठ बोलते हैं। अरे आपने कैसे कह दिया कि उन्होंने कहा था आप या तो टाइम फिक्स करिए, उसमें कांग्रेस नहीं आने वाली है अब। चलिए त्यागी जी बजरंग दल का काम तो यही है, हिंदुत्व की बात करना, हिंदू मुसलमान करवाना। और जो उफला हुलक साहब भी कह रहे हैं, ये सिर्फ आप यही कर रहे हैं कि भाई वोटों का ध्रुवीकरण हो, क्योंकि आप भी तो एक विंग मानी जाती है ना बीजेपी की, उसी तौर पर आप काम करते हैं। कोई विंग बजरंग दल भाजपा की नहीं है। बजरंग दल देश धर्म राष्ट्र के लिए काम करता है, और कुछ लोगों के आंखों पर ये राजनीतिक चश्मा चढ़ा हुआ होता है तो बजरंग दल को ये किसी ना किसी राजनीतिक पार्टी से जोड़ते हैं। जितने लोग जी ये महिला कहीं पार्टी से, लेकिन इस देश का दुर्भाग्य यही है कि जो देश और समाज के लिए बात करता है तो उसको कोई ना कोई राजनीतिक और जो है उस पर स्टाम्प मार दिया जाता है कि फला पार्टी से फला राजनीतिक विंग से ये लोग जुड़े हुए हैं। बजरंग दल किसी राजनीतिक विंग से नहीं जुड़ा हुआ, और वो केवल हिंदुत्व के लिए काम करता है, और बजरंग दल देश धर्म संस्कृति के लिए काम करता है। और यदि कहीं किसी विषय को कोई मुगल काली की यदि हमारा कोई चिन्ह यदि कहीं आ, जैसे देवबंद का नाम बदलने की अभी बात हुई है, तो ऐसे उठाता है और उठाए भी हैं। अभी जो बात हो रही थी विकास के नाम पर, तो इलाहाबाद का नाम क्या किया गया? क्या वहां पर्यटक उस दिन से बढ़े नहीं क्या? और जितने भी शहर ऐसे हैं, जैसे भी अयोध्या का नाम परिवर्तित हुआ, अब आप अयोध्या का विकास देख लो, वहां कौन सा नाम बदलने के बाद विकास रुक गया? उस दिन के बाद अयोध्या का इतना। अब त्यागी जी अब ये भी तो बता दीजिए ना, आपने मांग कर दी, अब आपको लग रहा है कि पूरी हो पाएगी आपकी मांग? बिल्कुल होगी, बिल्कुल मेरी मांग पूरी होगी, और मुझे योगी जी पर भी और मोदी जी पर भी 100% भरोसा है कि ये मांग एक दिन पूरी होगी। ये मांग केवल मेरी नहीं है, ये मांग यहाँ के हिंदू समाज की है। 2017 में जब हम लोगों ने यहाँ चुनाव लड़ा यहाँ से 2017 का, तो हम लोगों ने कहा था कि हम देवबंद का नाम परिवर्तित करके और ये देवरंद इसका नाम रखाओगे। तो ये वास्तव में और जनता ने स्वीकार भी किया था उस समय, और बिल्कुल नाम योगी जी से स्वीकार। चलिए, उम्मीद है नाम पर सियासत है। और देखिए, एक बहुत बड़ा सवाल उठता है
कि नाम में क्या रखा है, फिर दूसरा सवाल उठता है कि नाम में ही सब कुछ रखा है। इसी मुद्दे पर हम बात करते हैं। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही।